जय हिंद। हम रेशो चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके हमने अभी तक 4 पार्ट देख चुके हैं। हमने पहले 2 पार्टों में उसका बेसिक कंसेप्ट को जाना है कि रेशो क्या होता है और उसके बेसिक कंसेप्ट से रेशो के किस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ में हमने उसके लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चनों को देखा है कि जो टाइप 1 था और टाइप 2 था, उस पर लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, वो हमने टाइप 3 और टाइप 4 में देखा है। उसी प्रकार आज टाइप 5 है, इसमें भी हम लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि किस तरह जो टाइप 1 और 2 उनको कंबाइंड करके किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो इस क्लास को देखने से पहले एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, फिर हम एक इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कुछ कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दो संख्याएं 5:3 में है, मतलब दो संख्या 5:3 के अनुपात में है। यदि दोनों से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब भी रेशियो आए तो उसको पहले क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं में बदलेंगे। तो हमें दो संख्याएं दी, क्या दी है, 5:3 में। तो उन संख्याओं को हम वास्तव में बदलने के लिए क्या करेंगे, x मानेंगे। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5x और 3x। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारे पास संख्या हो गई। अब देखिए दोनों से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 9/5। तो नया अनुपात क्या हो रहा है, 9:5 हो रहा है। ठीक है, दोनों संख्याओं में से 9 घटा रहा है, मतलब पहली संख्या में से क्या किया हमने, 9 घटाया। ठीक है, और दूसरी संख्या में से भी क्या किया, 9 घटाया। ऐसा करने पर हमें अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 9:5। तो इसको अनुपात के फॉर्म में लिखिए, क्या हो जाएगा, 5x - 9 अपॉन 3x - 9। तो ऐसा करने पर हमें अनुपात कितना प्राप्त हुआ, 9:5 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। बस अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 का इस साइड और 9 का इस साइड। ठीक है, देखिए हो जाएगा 25x सॉरी माइनस 9×5 इज इक्वल टू 9×27x माइनस ये 81। ठीक है, अब देखिए ये 25 यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 81 यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए ये 25 में से 27 गया तो क्या बचेगा हमारा, 2x। सॉरी 27 में से 25 गया तो 2x। अब ये 81 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 11 में से 5 गए तो हमारा कितना बचा, 6। ठीक है, और 7 में से 4 गया तो हमारा 3। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, 18 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा, 18। अब हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, दोनों संख्याएं याद कीजिए। क्या करिए, दोनों संख्याएं, तो एक संख्या थी हमारे पास 3x। ठीक है, या ऐसा मान लीजिए एक संख्या क्या थी हमारे पास, 5x। 5x की जगह रख दीजिए 18। ठीक है, एक संख्या थी हमारे पास 3x, 3x की जगह रख दीजिए 18। तो देखिए 18 बन जाए 90 और 18 दिया 54। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट। भाई आप एक्स मान के भी इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। भाई हमें दो संख्याएं दी थी 5:3 के अनुपात में, हमने वह संख्या मान ली 5x और 3x। ठीक है, 9 घटा रहा है तो दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिए हमने और उनके अनुपात के क्या कर दिए, बराबर। भाई कोई संख्या है उनमें से 9 घटा रहा है दोनों में से। ठीक है, और ऐसा करने पर अनुपात कितना हो रहा है, ये हो रहा है, तो इनको हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो इस तरह आप बेसिक कंसेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक कि हम इसको कम समय में, वो शॉर्ट ट्रिक मत समझिए उसको, वो एक ना एक कंसेप्ट ही है। तो जो कंसेप्ट हम अब सीख रहे हैं वो मान के चलिए मिक्सचर और एलिगेशन। जब हम मिश्रण और क्या मिश्रण चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो उस वाले कंसेप्ट का बहुत ज्यादा उपयोग होगा, क्योंकि वो जो कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। कि वो बोलेगा कि एक दूध में, एक मिक्सचर में से 5 लीटर दूध निकाला, फिर 5 लीटर दूध निकाला, फिर से 5 लीटर दूध निकाला। तो उस टाइप के क्वेश्चनों में जो मैं अगले वाला कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। उस तरह के क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड के अंदर उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अब देखिए सवाल में क्या दिया हमको, दो संख्या है 5:3 के अनुपात में। ठीक है, हमने माना कि ये दो संख्या, माना नहीं मतलब दो संख्या हमको दी 5:3 के अनुपात में। यदि दोनों से 9 घटाया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 9:5 हो जाता है। तो देखिए जब दोनों संख्याओं में से क्या कर रहे हैं, हम 9 को घटा रहे हैं, तो इसका नया अनुपात क्या हो रहा है, 9:5 हो रहा है। तो एक चीज समझ के देखिए कि भाई यहाँ कोई रेशो है, ये 5। ठीक है, ये 5 का रेशो है और ये 9 है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो जब हम इस संख्या में से 9 घटा रहे हैं तो उसका अनुपात ये हो रहा है, और इसमें से ये घटा रहे हैं तो ये हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो 9 है, दोनों में से हम समान संख्याएं घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं। आप बोलेंगे हाँ सर समान घटा रहे हैं। तो जब हम समान घटा रहे हैं तो इन दोनों का अंतर
इन दोनों का अंतर आपस में क्या होना चाहिए, इसका अंतर इससे आपस में और इसका इसमें आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बोले हाँ सर ये वाली बात तो सही है कि बराबर होगा कि नहीं हुआ, क्योंकि भाई हम दोनों में से 9 घटा रहे हैं, जब हम दोनों में से समान संख्या घटा रहे हैं तो इन दोनों संख्याओं का अंतर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आप बोलेंगे हाँ सर आप समान नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, समान करेंगे। तो करते हैं, देखिए समान किस तरह करेंगे हम इसको। देखिए समान करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कह दिया हमको 5:3। देखिए ध्यान से देखिएगा, समान करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको भी उठा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखिए समान करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका इसका अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर क्या है, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, ठीक है। और इसका अंतर निकालिए, 9 में से 5 गए तो कितना बचा हमारा, 4 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने इसका अंतर समान करने के लिए क्या किया, ऊपर वाले में से माइनस करके यहाँ पे लिखा और नीचे वाले में से माइनस करके उसको वहां पे लिखा, ठीक है। अब इस दो का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं में, इस दो का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, इन दोनों संख्या 9 में भी और 5 में भी करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। और इस वाले 4 का मल्टीप्लाई इस तरह ऊपर, ठीक है, दोनों में कर दीजिए, आपके अंदर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए 4 का करेंगे पंचों को 20, इस 4 का 3 में 4 दिया 12, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 9 दूनी 18, 18। अभी देख 5 दूनी 10, हुआ कि नहीं हुआ 10, बताइए। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 2, और इन दोनों का भी अंतर कितना है, 2, है कि नहीं भाई, अंतर दोनों का समान हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलिए हाँ सर। भाई इसमें से भी मैं अब क्या कर रहा हूँ, समान अंतर मतलब समान संख्या घटा रहा हूँ, इसमें से भी मैंने 2 को घटाया और इसमें से भी मैंने 2 को घटाया। अब देखिए इनका दोनों का अंतर नहीं था भाई, 5 में से कहीं मैं 9 को घटाता 4 घटाता, और अगर 3 में से मैं 5 को घटाता 2 घटाता, कहीं ना कहीं अंतर समान था क्या, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम 9 घटा रहे हैं तो अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अब देखिए अब अंतर समान हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलेंगे हाँ सर। तो देखिए मैंने क्या किया, एक बार और समझिए, एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए समान को बोले, जब भी समान बोले मतलब जब समान शब्द को घटाए 9 को, तो ऊपर वाले का अंतर लिखिए क्या है, 5 में से 3 का कितना बचा हमारा, 2 बचा, ठीक है। 9 में से 5 गए हमारा कितना बचा, आप बोलेंगे 4 बचा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है इसका मल्टीप्लाई ऊपर की साइड, मतलब त्रिगुणा इसमें 5 में और 3 में, ये गुणा कर दिया, और ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में, ठीक है। बस इतना सा करना है हमको, ठीक है, अंतर को समान करने के लिए। इससे क्या हो जाएगा, हमारे अंतर समान हो जाएंगे। देखिए 4 का गुणा 5 में किए पंचों को 20, 4 तिया 12, ये 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से देखिए अंतर दोनों का समान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखिए यहाँ पे रेशो में मैं इसमें से कितना घटा रहा हूँ, आप बोलेंगे सर 2 रेशो में घटा रहा हूँ, भाई ये 2 रेशो ही तो घटा रहा हूँ उसमें से, लेकिन सवाल में कितना घटा रहा है, 9। तो 2 रेशो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9 के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 9/2, हुई कि नहीं हुई, आप बोलेंगे हाँ सर। अब हमसे पूछा दोनों संख्याएं, हमारे से क्या पूछा, दोनों संख्या, तो हमारी दोनों संख्याएं क्या थी, एक संख्या थी 20, बस 1 रेशो की वैल्यू 9/2 है, हमको 20 रेशो की चाहिए तो 20 मल्टीप्लाई 9/2, ठीक है। और हमको 12 की चाहिए तो 12 मल्टीप्लाई 9/2, ठीक है। देखिए कितनी बार किया, 10, कितना आ गया 90 आ गया। ये 6 बार गया, कितना आ गया 54 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी फिर से आ गया हमारा आंसर 90/54। अब आपको लग रहा होगा कि सर इससे अच्छा तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, हाँ बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, आप चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो मिक्सर या मिक्सचर क्वेश्चन पे आएंगे तो जब वो कई बार 2 से 3 बार दूध का मिक्सचर निकालना या पानी का मिक्सचर निकालना या शराब या वाटर का मिक्सचर निकालना, तब उस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं। अगर हमको ये कंसेप्ट आता है तो उस तरह के क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट मैं बोलूंगा ये आईएमपी थोड़ा सा कंसेप्ट में आप इसको समझिए, इसको समझ लेंगे तो मिक्सचर के क्वेश्चन हमको बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ज्यादा टफ कोई कंसेप्ट नहीं है, आप 1-2 बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपको आने लगेंगी। चलिए अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में से 50 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात क्या हो रहा है, 1:4 हो जाता है। तो वास्तविक संख्याओं का योग पूछ रहा है हमसे, वास्तविक संख्याओं का क्या करिए, योग ज्ञात कीजिए। देखिए अब दो संख्या हमारे पास क्या है, 2:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि पहली संख्या से 50 घटाए तो पहले वो संख्या निकालिए, हमने माना हुआ संख्या है 2x और ये है 3x। अब क्या बोला, पहली संख्या से 50 क्या कर रहा है, घटा रहा है, ठीक है। और दूसरी संख्या में 50 जोड़ रहा है, ठीक है, दूसरी संख्या में क्या कर रहा है, 50 जोड़ रहा है। तो उनका अनुपात क्या हो रहा है, 1:4, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 का गुणा 4 दूनी 8x माइनस पंचों को 20, 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 50। देखिए ये 3x यहाँ आएगा तो 8x में से 3x गया, कितना बचा 5x। ये 200 यहाँ पर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना बचा, कितना हो गया 250।
तो x बराबर क्या आ गया हमारा 50 आ गया। क्या आ गया 50 आ गया। आया कि नहीं आया? अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, वास्तविक संख्याओं का क्या करिए योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास वास्तविक संख्या क्या है 2x और एक 3x। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस x की जगह 50 रख दीजिए, 50 दूनी 100, 100 आ गया और 50 दिया 150 तो 250 आ गया डायरेक्ट। नहीं तो इससे अच्छा तरीका है कि आप उसको एक ही बार तो जोड़ लीजिए भाई, 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x होगा कि नहीं, और ये 5 मल्टीप्लाई x का कितना 50, तो भी क्या आ गया हमारा 250। तो भाई दो दो प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप एक ही बार इन दोनों को पहले ही जोड़ दीजिए, उसके बाद x का मान रख दीजिए, तो उसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 250। ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए भी एक और कंसेप्ट होता है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें मैं दोनों में से क्या कर रहा है अलग अलग घटा रहा है या जोड़ रहा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करिए। उससे क्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी भाई। जो एक और मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसकी हमको जरूरत भी नहीं पड़ना, कहीं वो अप्लाई भी नहीं होगा, केवल वो उस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो भाई अब एक क्वेश्चन को सीखने के लिए हम अलग से कंसेप्ट क्यों सीखें। ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, ये कंसेप्ट क्या है कि मिक्सचर के हर क्वेश्चन में लगभग अप्लाई होगा, ठीक, इसलिए हमने इसको सीखा। लेकिन इसका भी जो कंसेप्ट है वो केवल इसी कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो हमको एक क्वेश्चन के लिए कोई अलग से कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप केवल इसको बेसिक से करिए। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको वो बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इसका आपको दूसरा कंसेप्ट भी बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए रिजवान के पास एक डब्बा है जिसमें लाल और नीली गेंद है, उसके बाद भाई रेड है एंड ब्लू बॉल है। ठीक है, लाल और नीली गेंदों का अनुपात 5:4 है, मतलब 5:4 था। उसके 5 लाल गेंद खोने के बाद यह अनुपात 10:9 हो गया। भाई ठीक, इसका भी बेसिक कर लेते हैं हम। देखिए क्या हो गया 5x और ये 4x। अब देखिए 5 लाल गेंद खोने के बाद, भाई 5 लाल तो 5 में से खोएंगी, ये 5 लाल गेंद खो गई, और 4x तो भाई ब्लू गेंद तो खोई नहीं है, तो वो उतनी ही है। ये अनुपात कितना हो गया, आप बोलेंगे 10:9। कितना होगा 10:9? बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9 पन्ना 45, सॉरी 9 पन्ना 45x, मतलब 9 पन्ना 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40x। ठीक, 40x याद आएगा, तो 45 में से 40 गया कितना बचा 5x, ये जाके आके होगा प्लस का, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 9। x बराबर क्या आ गया हमारे पास 9। अब वो पूछ रहा है सवाल में उसके पास अभी कितनी गेंदें हैं, उसके पास अभी कितनी गेंदें। देखिए पहले उसके पास थी 5x तो रेड गेंदें थी, और ब्लू गेंदें कितनी थी 4x, तो टोटल कितनी गेंदें थी उसके पास। आप बोलेंगे सर 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 9x, उसके पास पहले कितनी थी गेंदें, तो 9 x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 81। टोटल उसके पास कितनी गेंदें थी पहले 81, कितनी 81। लेकिन वो देखिए 81 ऑप्शन नंबर 1 पर ही दिया, और आप ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। जैसे ही आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया और आपका आंसर हो गया गलत। क्या हो गया, आंसर हो गया गलत। अब वो बोलेंगे आप क्यों, क्योंकि देखिए सवाल को पढ़िए, उसने बोला उसके पास अभी कितनी गेंदें हैं, अभी मतलब कितनी, अभी उसके पास वर्तमान में कितनी गेंदें हैं। तो भाई पहले तो थी उसके पास 81 गेंद, लेकिन 5 गेंदें जो थी ये वाली रेड वाली, ये जो 5 ले गेंदें क्या हो गई, खो गई। तो 5 को क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 76। तो अभी वर्तमान में उसके पास कितनी गेंदें हैं 76। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर। ये वाली बात याद रखना, 81 लगा के आगे मत बढ़ जाना, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब मैं आपको इसका दिखाने जा रहा हूँ दूसरा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को भी देखिए, क्योंकि वो जो मैं कंसेप्ट दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो कंसेप्ट भी मिक्सचर एलिगेशन एज के जो क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप, इनमें बहुत ज्यादा यूज होने जाएगा वो वाला कंसेप्ट। देखिए अब क्या था, रिजवान के पास एक डिब्बा था जिसमें रेड और ब्लू गेंदें थी। ठीक है, इतनी 5:4 में थी। उसके 10 लाल गेंद खोने के बाद ये अनुपात 10 अनुपात क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए एक बात बताइए भैया, फिर वही वाली बात है। देखो मैं पहली क्लास से बोलता हूँ, अगर मेरे पास 10 रुपए का नोट है और वो इस वाली जेब में रखा हुआ है मेरा, उसको निकाल के मैं कहीं भी रख दूं तो उसकी मात्रा बदलेगी क्या, आप बोलेंगे सर कभी नहीं बदलेगी। तो वही कंसेप्ट देखिए समझिए, यहाँ पे मेरे पास 5 रेड गेंद थी पहले, उसमें से 5 खोई तो अनुपात में 10 बची। मेरे पास ब्लू गेंदें खोई क्या, आप बोलेंगे नहीं सर ब्लू गेंदों को कोई छोड़ा छेड़ा क्या अपन ने, नहीं। तो भाई यहाँ पे अगर ब्लू गेंदें 4 यूनिट है, 4 क्या यूनिट, तो यहाँ पे ब्लू गेंदें कितनी होना चाहिए 4 यूनिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए भाई। जो बोले खोई है वो तो केवल रेड और रेड बोले खोई है कि नहीं खोई, खोई है। और ब्लू गेंदों को तो हमने कुछ नहीं किया, उनसे तो हमने हाथ नहीं लगाया। तो ब्लू गेंदों की जो यूनिट है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ सर। अब समान नहीं है तो क्या करेंगे हम, उनको समान करेंगे। तो बस कर दीजिए, देखिए
समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब भाई 4 है तो इसमें 9 का गुणा कर दीजिए और इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तो रेशो में हमें बराबर में करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। भाई सॉरी, इसमें हमने 9 का गुणा किया तो यहाँ भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 का किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये रेड और ये ब्लू, ठीक है। देखिए 9 पन्ना 45 और 9 चौको 36, देखिए ये हो गया 40 और ये हो गया 36। अब देखिए ये रेशो में बराबर हुए कि नहीं हुए, भाई उसका पहले भी 36 गेंदें थी रेशो में और अभी भी 36 यूनिट गेंदें उसके पास रेशो में, है कि नहीं। भाई उसके पास बॉल खोई कितनी थी, 5, किसमें, संख्या में, लेकिन अब रेशो में देखे तो कितनी बॉल खोई, भाई उसके पास थी 45 गेंदें, होने के बाद कितनी बची, 40 गेंदे, रेशो में कितनी गेंदे खोई, आप बोलेंगे सर 5 रेशो गेंदे खोई, लेकिन इसकी संख्या किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर 5 के बराबर, क्योंकि हमको सवाल में दिया है 5 लाल गेंद खोने के बाद। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलेंगे 1 यूनिट, आई कि नहीं आई। अब वो पूछा उसके पास अभी कितनी गेंदे, तो देखिए पहले उसके पास थी 45 प्लस कितनी थी 36, ठीक है नहीं थी पहले, या तो आप इसमें से निकाल के माइनस कर दीजिए, आप यहाँ पे आए तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए उसने बोला उसके पास अभी कितनी गेंदें हैं, तो देखिए जब उसने 5 गेंदें निकाल ली तब ये वाली गेंदें बची कितनी, 40 प्लस 36 बची कि नहीं बची, तो देखिए 6 और 4 3 7, तो अभी उसके पास टोटल कितनी गेंदें बची, 76। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब भाई 76 आया, देखिए 76 तो ये आया, लेकिन यहां से समझिए एक रेशो की वैल्यू कितनी थी, एक ही है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, एक, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 76। आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप इस तरह भी कर सकते थे, हम देखिए इसमें भी रख सकते थे, इस वाले में भी रख सकते थे, क्या करते हैं हम, 45 प्लस 36 क्या होता है, ये 81 होता, जब इसमें से -5 कर दे तो भी क्या आता 76। आप या तो इसमें मान रख दीजिए या इसमें मान रख दीजिए, वैल्यू हमारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो भाई आप डायरेक्ट इसी में मान रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक रेशो की वैल्यू 1 आई है, तो 76 में 1 का गुणा करूंगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई यहाँ पे अगर 2 आ जाती तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 आती तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते, वो तो क्या है रेशो है, ठीक है कि नहीं। तो आप इस कंसेप्ट को भी समझिए, ये कंसेप्ट भी हमको आगे जाके बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक रेजिमेंट में ऑफिसर और सैनिकों की संख्या का अनुपात लड़ाई से पहले 3:31 था। लड़ाई में 6 ऑफिसर और 22 सैनिक मारे जाते हैं और उनका अनुपात 1:13 हो जाता है। तो लड़ाई से पहले रेजिमेंट में ऑफिसर की संख्या क्या थी, लड़ाई से पहले पूछा, सिंपल है कर लीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा, अनुपात 3 अनुपात ये, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3x अपॉन 31x। अलग अलग देखिए दोनों में क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे बेसिक कंसेप्ट से, 6 ऑफिसर मारे गए और 22 सैनिक मारे गए। भाई अब मारे गए तो वो कहीं ना कहीं पहली संख्या में से कम हुए कि नहीं हुआ, आप बोलेंगे हाँ सर, बराबर कितना हो गया 1/13, ये अनुपात हो जाता है, बस कर दीजिए। देखिए 13 थी 39x माइनस 13 पंजे 65 13 छंग 78 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 31x माइनस 22। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा तो ये बचेगा 8x, ये 78 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो देखिए 8 में से 2 गया 6 बचा, 6 में से 2 गया 5 बचा, और x बराबर क्या आ गया 7 आ गया, 7 और 2 क्या आ गया 56 आ गया। तो वो पूछ रहा है लड़ाई से पहले रेजिमेंट में ऑफिसरों की संख्या, भाई लड़ाई से पहले ऑफिसरों की संख्या क्या थी 3x, ठीक है, उसमें मान रख दीजिए x का, 3 × 7 बराबर क्या आ जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, दूसरे नंबर का जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसकी तरह कर लेंगे आप सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 132 परीक्षार्थियों में सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 9:2 है। यदि 4 और विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो जाते तो सफल और असफल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, वो पूछ रहा है नहीं, हाँ तो विद्यार्थी तो सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा, हमसे इस बार क्या पूछा है रेशो, और यहाँ पर भी हमको क्या दिया है रेशो ही दिया है। तो रेशो दिया है तो आप क्या करें, पहले पहले उसको मैं संख्या पता करें कि कितने विद्यार्थी सफल हुए और कितने विद्यार्थी असफल हुए। अब भाई हमें रेशो कितना दिया है सफल और असफल का, देखिए ये सफल है और ये असफल है, ठीक है। हमको इनका रेशो दिया है 9:2 दिया है कि नहीं दिया, लेकिन संख्या में कितना दिया 132, तो रेशो को निकालिए, ये कितना हो 9 तो 11, 11 रेशो की वैल्यू हमको सवाल में कितनी दी है, आप बोलेंगे सर 132 दिए कि नहीं दी। देखिए पढ़िए सवाल को, एक विद्यालय में 132 परीक्षार्थियों में सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात, मतलब 132 जो है विद्यार्थी
परीक्षा में उसका अनुपात कितना है, 9:2 है, ठीक है। तो 11 रेशो बराबर कितना दिया, 132। तो 1 रेशो बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। अब सफल और असफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सफल को हम लिख देते हैं पास और ये फेल। देखिए 9, तो 9 इंटू 12 और 2 इंटू 12, तो 12 नंबर 108 और 12 दूनी 24। मतलब पहले क्या हो रहा था, 108 विद्यार्थी क्या हो रहे थे, सफल हो रहे थे, और 24 विद्यार्थी क्या हो रहे थे, परीक्षा में असफल हो रहे थे। 24 विद्यार्थी परीक्षा में क्या हो रहे थे, असफल हो रहे थे। अब लेकिन क्या हुआ, यदि 4 और विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो जाते, 4 और, भाई 108 विद्यार्थी पहले थे, 4 और सफल होगा तो कितना हो जाएगा, +4 कर दीजिए, हो गया। और असफल विद्यार्थियों का अनुपात, असफल कितने थे बताइए, 24 होंगे कि और कुछ होगा, भाई अगर हम 24 कर देंगे तो ये चीजें क्यों हो जाएंगी गलत। तो देखिए समझिए गलत क्यों होंगी, भाई हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 132 विद्यार्थी है। कितने उसने कहीं भी बोला है कि विद्यार्थियों की संख्या में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, सवाल में कहीं बोला है क्या उसने, आप बोलेंगे सर कहीं नहीं बोला। तो हमको 4 इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या तो क्या है, समान है, परिवर्तित नहीं होगी। भाई जो 4 और अत्यधिक विद्यार्थी पास हुए वो कहाँ होंगे, जो फेल हुए थे विद्यार्थी उन्हीं में से तो क्या हो गए, वो पास हो गए। बस सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 112, रेशो ये हो जाएगा 20, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 4 8 है 32 और 4 पंजे 20, तो 28:5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 4 पंजे 20। इसमें ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 28:5। ये वाली बात आ गई होगी आपको समझ में, हम इसमें से 4 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उसने बोला है कि 4 और विद्यार्थी परीक्षा में क्या हुए, सफल हो जाते, तो सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात, तो देखिए परीक्षा में जो विद्यार्थी पास हुए, अब 4 विद्यार्थी सफल हुए, वो कहीं ना कहीं फेल वाले विद्यार्थियों में से ही तो सफल होंगे, तो हमको फेल में से क्या करना पड़ेगा, 4 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सवाल में कहीं नहीं बोला कि 4 और विद्यार्थी बाहर से आए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए एक टेबल और कुर्सी के मूल्य का अनुपात 9:4 है, एक टेबल है और एक चेयर है, इनके मूल्य का अनुपात हमको दिया है 9:4 दिया है, ठीक है। टेबल का मूल्य कुर्सी से 1250 रुपए अधिक है, तो कुर्सी का मूल्य पूछा है, तो देखिए सिंपल है भाई, इसको भी डायरेक्ट कर, या तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9x मानना पड़ेगा, 4x करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे तो 1250, ये बेसिक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें मान रख दे आंसर जाए। लेकिन हम इतना क्यों करें, मैंने जब आपको तीसरी क्लास ली थी मैंने आपको बताया था, जब भी प्लस और माइनस की बात करें तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए क्या बोला, एक टेबल और कुर्सी के मूल्य का अनुपात 9:4 है, टेबल का मूल्य कुर्सी से 1250 रुपए अधिक है। भाई रेशो में कितना अधिक है, आप बोलेंगे सर 5 रेशो अधिक है, क्योंकि 9 में से 4 गए तो 5 रेशो, लेकिन ये 5 रेशो किसके बराबर है, 1250 के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10, 25, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 250, एक रेशो की वैल्यू आ गई 250। भाई की पूछा हमसे चेयर की, चेयर कितना है 4, तो भाई 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक में यहाँ पे और 250 में यहाँ पे, तो कितना था 25 चौको 100, 800 मतलब 1000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर। आ गया होगा आपको समझ में, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो भी सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए 5x बराबर 1250, देखिए यहीं पे आएगा, बस बराबर में आ रहा है, तो अब x की भी इससे बड़ी है तो डायरेक्ट करो। रेशो में मैंने आपको बताया थर्ड क्लास में, प्लस हो या माइनस हो, हम रेशो को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है या इसके अलावा कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, जब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।